Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today, our topic of discussion is empirical formula and molecular formula. So, have you any idea about these two formulas? Empirical formula और molecular formula. Empirical formula वो formula होता है जो simplest ratio हो सकती है किसी formula की, और molecular formula किसी भी compound का actual formula, असली formula होता है. अब ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर की डेफिनेशंस हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें हमें एलिमेंट्स सिंबल्स का एग्जैक्ट नंबर पता चले कि कौन सा एलिमेंट है और कितने नंबर्स हैं उसके. वो उसका एक्चुअल या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला या वाटर का फार्मूला है H2O. H2O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक्चुअल फार्मूला ऑफ वाटर. एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स होती है. अब वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही है. बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, क्योंकि वाटर ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एक्चुअल फार्मूला H2O है. अब H2O को उससे ज़्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता. इस वजह से वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही है. इसी तरह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 ही है. अब ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हमें पता है कि देयर आर टू डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट केमिकल फार्मूलाज. केमिकल फार्मूलाज को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ब्यूटेन और ऑक्टेन. बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ब्यूटेन का 4 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्टेन जो है 8 कार्बन कंपाउंड्स है. अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एक्चुअल फार्मूला C4H10 है और ऑक्टेन का एक्चुअल फार्मूला C8H18 है. अब ब्यूटेन को सिंपलेस्ट और कितना किया जा सकता है? ब्यूटेन को क्योंकि सिंपलेस्ट किया जा सकता है, अब इसको हम 4 से तो डिवाइड नहीं कर सकते. इसका सिंपल वे ये बताती हूँ कि आपको इसको किसी इवन नंबर से डिवाइड करना होता है, या मतलब जो भी पॉसिबल नंबर हो, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं. अब हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में तो 10 आता ही नहीं है, इसलिए दोनों चीज़ें जो हैं 4 और 10 2 पे डिवाइड हो सकती हैं. तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10. तो इस तरह से C2H5 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन. अब एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है H2O2 इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. अब देखिए इसको और सिंपलेस्ट किया जा सकता है. अब ये 2 के टेबल पे ही डिवाइड होगा, तो 2 1 2 2 1 2. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला H2O2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक्चुअल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये असली फार्मूला है. लेकिन इसको सिंपल और किस तरह किया जा सकता है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा HO. अब HO इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला. मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को डबल कर दें तो वो मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो मल्टीप्लाई कर दें सॉरी, तो वो बन जाता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की और डेफिनेशंस और एग्जांपल्स दी हुई हैं. अब जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक्चुअल फार्मूला C2H6, ये इथेन का फार्मूला है. 2 कार्बन कंपाउंड को इथेन कहते हैं. अब ये देखिए ये सिंपलेस्ट हो सकता है. ये देखिए ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है. 2 1 2 2 3 6. तो ये फार्मूला ये बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला, इसका बनेगा CH3. और इसी तरह ब्यूटेन दिया हुआ है नीचे C4H8. इसको हम ब्यूटीन दिया हुआ है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से भी कर सकते हैं. 4 से हो रहा है ये, क्योंकि 4 1 4 4 2 8, तो ये बन जाएगा CH2. इसी तरह नीचे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6. तो हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 से तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमें देखना है कि कितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है. ये अब तीनों नंबर जो है 6 से डिवाइड हो रहे हैं. 6 1 6 6 2 12 6 1 6. तो ये बन जाएगा फार्मूला CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये हमें बताता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और कैन टू सब्सटेंसेस हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट बी डिफरेंट. क्या दो सब्सटेंसेस का जो एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है और वो जबकि डिफरेंट हो? अब इस तरह उन्होंने बताया हुआ यस बेंजीन वर्सेस एसिटाइलिन. अब ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. फर्स्ट वाला C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एक्चुअल फार्मूला असली वाला जो फार्मूला होगा बेंजीन का C6H6 है. और C2H2 ये फार्मूला एसिटाइलिन का. जब हम इसको सिंपल करेंगे तो ये दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला वो कह रहे हैं व्हाट इज देयर एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH. क्योंकि ये फर्स्ट वाला 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 1 6 6 1 6, तो ये CH बनेगा. इसी तरह उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो बनेगा CH. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि यस मॉलिक्यूलर दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड है लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है. अब ये कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं इसी तरह. ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है. 3 कंपाउंड्स है, पहले वाला इथीन है, दूसरे वाला ये पहले वाला एसिटाइलिन ही है, और दूसरे वाला ब्यूटीन है, तीसरे वाला बेंजीन है. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है.
तो हमें एम्पिरिकल फार्मूलाज जो है कंबाइनिंग सिंपलेस्ट रेशो देता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सेम रेशो देता है, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। जैसे कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है कुछ केसेस में सेम होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई है, जैसे कि वाटर वाटर का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देख ले वाटर H2O, अब इसको हम 2 से डिवाइड करें, हाइड्रोजन तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से होगा? ऑक्सीजन को तो हम और सिंपलेस्ट कर ही नहीं सकते, ऑलरेडी वाटर में ऑक्सीजन एक है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का HO है, यानी कि H2O2, तो उसका हमें पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो HO बन जाएगा, यानी कि सिंपलेस्ट हो सकता है। तो इसी तरह हमने ग्लूकोज और सक्रोज, यानी जो घर में चीनी यूज़ करते हैं, उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। ये इनके असल फार्मूला है। पहले वाला C6H12O6 जो है ग्लूकोज है, दूसरे वाला C12H22O11 सक्रोज है। तो देखिए ग्लूकोज तो 6 से डिवाइड हो सकता है, सिंपलेस्ट हो सकता है, तो बनेगा ग्लूकोज का मॉलिक एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। और सक्रोज का देखिए ये हो सकता है कोई, ये एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। देखिए 12 से करें तो ना 22 होगा ना 11 होगा। अगर हम 2 से भी करें तो 11 2 पे नहीं डिवाइड होता, और अगर हम 11 से करें तो 11 तो हो जाएगा और 22 भी हो जाएगा, तो 12 का क्या करेंगे? इसलिए सक्रोज या घर में जो चीनी यूज़ करते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, C12H22O11। इसको हम और सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, और C12H22O11 इज आल्सो द एम्पिरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट CH2O, और सक्रोज का नहीं हो सकता, सक्रोज का यही रहेगा फार्मूला C12H22O11। इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहता है। जैसे कि एग्जांपल्स हम पहले भी देख सके हैं, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH3 हो गया, यानी कि हम इन कंपाउंड्स को और ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। सो फॉलो माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।